अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूँ इम्साज चैनल से कनाडा लाइफ स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर आज के व्लॉग के साथ। एज़ यूजुअल सुबह का आगाज़ नमाज के बाद चाय बनाई और साथ में बिस्कुट खाए। और छुट्टी का दिन होने की वजह से बच्चे तो सो ही रहे थे, हम भी जाके सो गए। बस जी देर से उठे, 10:30-11 बज गए उठते उठते और फिर उठ के कपड़े लगा लिए। मशीन लगानी थी, आज संडे को मैं मशीन लगाती हूँ। तो जनाब ये कपड़े इकट्ठे कर लिए और अलग अलग सॉक्स अलग कर दिए, बड़े बेटे के अलग कर दिए, छोटे के अलग कर दिए, हस्बैंड के अलग, और वाइट कपड़े अलग और मेरे कपड़े अलग। तो मैं इसी तरह से अलग अलग सबके कपड़े धोती हूँ। तो बस ये कपड़े इकट्ठे करने के बाद मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले। तौलिया मैं सबसे पहले डाल देती हूँ। जब तौलिया डालने गई तो मुझे याद देखा तो लिक्विड ख़त्म हुआ था, वॉशिंग लिक्विड, और मुझे याद ही नहीं था। बहरहाल तौलिया तो डाल दिए, उसके बाद वो फिनिश हो गया। और फिर मैंने आके अपने हस्बैंड के लिए रोटी बनाई। उन्होंने कहा भाई अब 12 बज रहे हैं तो मुझे तो तुम रोटी ही बना दो, अब नाश्ते का कोई टाइम नहीं है। बस रोटी के साथ उनको कल वाला सालन दे दिया और साथ में उनको 2 अदद चपली कबाब बना दिए। ये मैंने इसीलिए फ्रीज़ किए हुए हैं कि जब जिसका दिल करे उस वक़्त वो खा ले। कोई ये ज़बरदस्ती नहीं है कि अभी आज बने हैं तो सभी आज खाएं और अगर कल बनेंगे तो कल सब एक साथ खाएं, ऐसा नहीं है। जिसका जब दिल चाहता है वो चीज़ खा लेता है बनवा के, और मैं भी बना के दे देती हूँ। तो आज 12 मार्च को 12 बजे हमारा टाइम चेंज होना था, यानी कि 1 घंटा हमें दोबारा से आगे करना था। मैं क्योंकि काम में मसरूफ़ हो गई, रोटी वोटी बनाने लग गई, खाना देने लग गई, तो मुझे हस्बैंड ने कहा भी और मुझे याद ना रहा। तो फिर 2:22 हो रहे थे तो मैंने अपनी घड़ी का जो है टाइम चेंज किया। मुझे वो बार बार कह रहे थे कि टाइम चेंज करो। तो यहाँ 2:22 हो रहे थे। पहले मैंने अपनी वॉल क्लॉक को ठीक किया जो मेरे लिविंग रूम में लगा हुआ है। और इधर ये देखे 3:22 इधर मैंने सेट कर दिया था। फिर मैंने जाके अपने चूल्हे के टाइम को भी, यानी अपने ओवन के टाइम को भी सेट कर दिया, 1 घंटा आगे कर दिया। बस घर के काम शाम ख़त्म किए और मैं और मेरा बेटा कॉस्टको चले गए लिक्विड लेने के लिए, वॉशिंग लिक्विड। वहाँ से वापस आकर मैंने बनाना था खाना। तो बस जी हो गए शुरू। घर आते के साथ ही काम शाम में लग गए अपना खाना बनाने। और ये इंस्टेंट पॉट में डाल ली ओनियन अपनी तकरीबन 1 कप, और साथ ही उसमें ऑयल डाल दिया 3-4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, और साथ ही 1 टेबल स्पून डाल दिया पिसा हुआ गार्लिक, और 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ जिंजर डाल दिया। जिंजर ख़त्म हो गया था, तकरीबन था 1 टेबल स्पून। उसमें पानी डाल के बोतल में मैंने उसको इसमें डाल दिया। तो ये मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा पाउडर और कुटी लाल मिर्च डाल दिया, और फिर 1/2 कप टोमेटो प्योरी डालकर इसको भून लिया। और मैंने आज 2 खाने बनाए थे, यानी कि माश की दाल और चिकन कोरमा। क्योंकि आज 12 मार्च है और कल है 13 मार्च, तो मैंने अपनी तरफ से अपने बच्चों को आज ही दावत दे दी थी खाने की, क्योंकि कल मेरी बर्थडे है 13 मार्च को। तो इस वजह से आज मैंने बच्चों के लिए 2 खाने बना दिए। तिक्के शिक्के तो बच्चे खाते ही रहते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा इंतज़ाम नहीं किया। साथ में बनाई मैंने रोटियां। तो बहरहाल बच्चों ने खाना देर से आके खाना था, क्योंकि वो दोनों भाई बाहर गए हुए थे। तो बहरहाल इसके बाद जब बच्चे रात को 12:10 पे घर आए तो आते ही मुझे विश किया। ये मैंने 2 कप माश की दाल भिगो के रखी हुई थी, वो इसमें मैंने डाल दी और इसको मिला जुला करके बाद में मैंने इंस्टेंट पॉट को बंद कर दिया और हीट दे दी 5 मिनट पर। दाल बड़ी शानदार गल गई थी। ये 4 हरी मिर्चें भी डाल दी थी। इसके साथ इसको मैंने ये बंद कर दिया।
बच्चों ने आते मुझे विश किया, मुझे बहुत खुशी हुई और बच्चों से पहले बच्चों के अब्बा हजूर ने मुझे विश किया। मैं तो हैरान ही रह गई क्योंकि मुझे उस वक़्त बिल्कुल भूल चुका था कि कल मेरी बर्थडे है। तो जैसे ही 12 बजे मेरे हस्बैंड ने मुझे विश किया, मुझे बड़ी ही खुशी हुई कि मेरे मियाँ को याद है। बच्चों ने भी आते के साथ ही मुझे विश किया बाहर से। अच्छा, और अब ये मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा। मैंने एक पैन में ऑयल गरम करके तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाला था, ऑलिव ऑयल, और उसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो ये मेरा गोश्त है चिकन का, जिसको मैंने खूब भून लिया। ये इधर मेरी दाल भी हो गई थी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। बाहर जाने की वजह से फिर नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो जब वापस आई हूँ तो फिर मुझे बहुत नज़ला हो गया। अच्छा, ये दाल देखिए कितनी मज़ेदार गली हुई लग रही है, इतनी शानदार गल गई थी। और दूसरी तरफ मेरा चिकन जो है वो ऑयल में भुन रहा था। तो जैसे ही वो भुन गया तो मैंने उसमें गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और ज़ीरा पाउडर और साथ ही मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाला था। तो मिर्चें मैंने 1 टीस्पून डाल दी थी। मेरा दिल चाह रहा था ज़रा मिर्चें थोड़ा तीखा तीखा सा अच्छा मज़े का बनाया जाए कोरमा, फीका फीका खाने को दिल नहीं चाह रहा था। तो मेरा जो है जिंजर पेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया था माश की दाल में डालते वक़्त। तो यहाँ मैंने जिंजर पाउडर डाल दिया। ये चीज़ें मैं इसीलिए ला के रखती हूँ कि बाज़ वक़्त जब जल्दी भी हो और ना पिसा हुआ हो, ख़त्म हो जाए, तो फिर ये मैं चीज़ इस तरह से डाल लेती हूँ। तो जो अदरक है वो मैं अब कल पीस लूँगी टाइम निकाल कर। अभी आज मैं बहुत थक गई थी क्योंकि मैं कॉस्टको भी गई थी। तो मैं कॉस्टको में मुझे 1-1.5 घंटा लग गया फिरते हुए। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, हाफ़ कप पानी भी डाला था मैंने इसको भूनने के लिए, और मैंने खूब अच्छी तरह भूनने के बाद फिर इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने दही डाला। और ये मैंने 2 दफ़ा दही डाला था, पहले डाला और फिर दूसरी दफ़ा फिर डाला था। तो ये हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा था। फिर मैंने इसको भूना और जैसे ही दही घुल गई उसने पानी छोड़ दिया। साथ ही मैंने अपना ये तकरीबन हाफ़ कप ऑनियन डाल दी थी, फ्राइड ऑनियन। आपके पास फ्राइड ऑनियन नहीं है तो आप पहले ऑयल में 2 नॉर्मल साइज़ की ऑनियन लेके, प्याज लेके उसको काट लें और बारीक बारीक और फ्राई करके निकाल लें टिश्यू पेपर के ऊपर। उसी ऑयल में चिकन को भून लें और फिर इसी तरह मसाला जात डाल के पका लें। बस यहाँ पर जब ये मैंने ऑनियन डालने के बाद भून लिया तो मैंने इसको कवर कर दिया और फिर मैंने इसको मीडियम टू लो हीट भी कर दी। फिर जब ये मैंने देखा कि पानी थोड़ा सा टेंडर हो गया है तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया। और भूनने के बाद मैंने फिर इसमें 1 कप पानी डालकर इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था ताकि कोरमा जो है बेहतरीन सा तैयार हो जाए। आज मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आ रही थी। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी अगर अम्मी जान ज़िंदा होती तो उन्होंने लाजमी मुझे विश करना था। और ऐसा ही हुआ करता था। मेरी बर्थडे पे सबसे पहले मेरी अम्मी की ही कॉल आया करती थी कि और मुझे विश करने के लिए हमेशा उनको याद रहता था। तो बस माँ तो माँ ही होती है। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो जनाब ये मेरा कोरमा बस तैयार है तकरीबन। उसके बाद मैंने 1 कप डाल के ना भूनने के बाद अच्छी तरह 1 कप पानी डाल के इसको कवर कर दिया था 5-10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। बस ये जब मैंने हटाया कवर तो धुआं निकलते ही मेरे कैमरे के आगे इस तरह से स्टीम आ गई सारी।
बस ये देखें कितना मज़ेदार शानदार तैयार है। इसके ऊपर गरम मसाला, धनिया, अदरक डालें। मेरे पास धनिया था नहीं तो मैंने नहीं डाला, दोनों सालनों के ऊपर ही। तो दोनों सालों पे आप ये धनिया, अदरक और गरम मसाला डालें, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। हरी मिर्चें भी काट के डाल लें। तो चलें जी, मेरा खाना तैयार है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।